हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का टॉपिक रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे। इससे पहले परमिटिविटी हम अपने लास्ट लेक्चर में जो हमने कूलम्स लॉ का पढ़ा था उसमें देख चुके हैं। कूलम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी दो चार्जेस हैं वो अगर किसी दूरी r पे स्थित है, ये दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है और इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड q1 q2 है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये ही परमिटिविटी है, ये ही परमिटिविटी है और परमिटिविटी हमेशा मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे अभी एप्सिलॉन नॉट है, नॉट जो है मतलब ये जो जीरो के साथ में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के साथ में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए करते हैं। एप्सिलॉन जो है वो किसी भी मीडियम के लिए करते हैं। ओके, अगर ये चार्जेस दोनों वैक्यूम में ना होते हुए अगर ये किसी मीडियम में होते तो इस फोर्स के लिए हम लिख देते 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको कह दूं Fv, इसको कह दूं Fm क्योंकि ये मीडियम के लिए है, तो उस समय इन दोनों के बीच में हम लोग ये कहेंगे कि मीडियम में जो भी इसकी परमिटिविटी है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज एग्जैक्टली 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ठीक है, वैक्यूम की पर्टिकुलरली 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, एयर के लिए जब हम बात करते हैं तो 1.00059 फैरेड पर मीटर होती है। ओके, और वाटर की 80 फैरेड पर मीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों चार्जेस को हम वैक्यूम में ना रखते हुए वाटर में रख दें, हमने इनको वाटर में रख दिया। ओके, ये हमने वाटर में रख दिया, ब्लू ब्लू कर दिया। ओके, वाटर में रखने के बाद में ये जो दोनों चार्जेस होंगे इनके बीच का जो फोर्स होगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन वाटर की होती है 80, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूम में जो भी थी उसकी 1/80 टाइम्स हो जाएगी मीडियम में। ओके, वैक्यूम में उसकी वैल्यू जो भी थी, क्योंकि वैक्यूम की जो है वो 8.854 है। ओके, परमिटिविटी। तो ऐसे केस में जब हम फोर्स देखेंगे किसी भी मीडियम में इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो वो हो जाएगी Fv/80। ठीक है, अब जो परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ में। टेम्परेचर अगर बदलता जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बदलती जाएगी और इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस से ये सारी वैल्यूज चेंज होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं वो किसी मीडियम में रखे हैं, उस मीडियम का टेम्परेचर वेरी हो रहा है, तो उस केस में उसकी परमिटिविटी भी वेरी होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन ऑलिव ऑयल देखें तो ऑलिव ऑयल में नियरली रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 2.92 है उसकी परमिटिविटी, और वही जब हम इसके लिए देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के लिए तो वो हो जाती है 3.05। इसका मतलब जो परमिटिविटी होती है वो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस, इन सभी पे डिपेंड करती है। ओके, अब हम देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखिए आप, हमने फोर्स देखा था वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम के लिए फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यही चीज जब हमने मीडियम के लिए देखी थी तो वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, इट मीन्स Fv/Fm कर लें, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर।
यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्योरली कैंसिल हो रहा है, 4 पाई प्योरली कैंसिल हो रहा है, तो ये बच गया हमारे पास एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए बेसिकली जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो है एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट। इसका मतलब परमिटिविटी किसी भी मीडियम में अपॉन परमिटिविटी फ्री स्पेस में, इन दोनों का हम रेशो निकाल लेंगे तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो गया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, ये भी दूसरा तरीका हुआ। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में फॉर्मूला हो गया जिससे कि हम रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले का भी हम आगे उपयोग करेंगे। इसमें एक और चीज ध्यान से देखिए कि जैसे यहाँ पे एप्सिलन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, एप्सिलन की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी फोर्स की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ओके, मींस एप्सिलन परमिटिविटी जितनी ज्यादा रहेगी फोर्स उतना ही कम रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की परमिटिविटी हमने देखा, एयर की परमिटिविटी 1 है, वाटर की परमिटिविटी 80 है। तो जब वाटर की परमिटिविटी 80 है तो उस केस में जो फोर्स लगेगा वाटर मीडियम में उन दोनों चार्जेस के बीच में वो 1/80 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हमने ऊपर भी देखी है। क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें ध्यान से देखिए क्या कहा गया है, 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स। तो ये हमने 2 चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स लिए हैं, पहला स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, इन दोनों को हम नाम कर देते हैं A और B। ठीक है, हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इनके जो दोनों के सेंटर हैं वो 50 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें जो R है हमारा, R है 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ये CGS यूनिट है। आगे जितनी भी वैल्यू है हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये कूलम्स में है, कूलम्स एक SI यूनिट है, तो यहाँ पे हम ये CGS को भी SI में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। ओके, अब इसके आगे इन्होंने बोला है कि इनके सेंटर्स 50 सेंटीमीटर से सेपरेटेड हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अगर हर एक का चार्ज, इसका मतलब जो दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2 दोनों की जो वैल्यूज है वो है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, तो अब हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। फोर्स जब हमें निकालना होता है तो हम हमेशा कूलम्स लॉ यूज करेंगे। कूलम्स लॉ जो कहता है उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमें कोई भी मीडियम नहीं कहा गया है, इसलिए हम मीडियम को वैक्यूम ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद में हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलन नॉट की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, सो अब इसको हम 9 इंटू 10⁻⁹ लिख देंगे। साथ में हमारा जो चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, पहला चार्ज भी वही है और दूसरा जो चार्ज है वो भी यही है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स 0.5 का स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा, हम इसे ऐसे करेंगे कि कभी भी आपको मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसे, सबसे पहले 6.5 अपॉन 0.5, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। साथ में अगेन 6.5 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻⁻7 इधर भी है, -7 इधर भी है, ये भी -7 है, ये भी -7 है। ऐसे समय में ये -14 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, अगेन हेयर सेम 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 इंटू 9 हम लोग करेंगे,
So 9 9s are 81, 9 6 are 54, it will give 62 और 1521. इसका मतलब 1521 into 10 raised to power 9 minus 14. Okay, so 1521 into 10 raised to power minus 5 आया, जिसे हम दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं 1.521 into 10 raised to power minus 2 न्यूटन. ओके, तो इस तरह से हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली. क्लियर? अब ये फोर्स हमें मिल गया. फोर्स मिलने के बाद में जो इन्होंने नेक्स्ट पूछा है, सबसे पहले इन्होंने पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो हमने फोर्स निकाल लिया. अब बोला है कि ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ ईच वे 0.5 kg. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फोर्स हमें मिल गया है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई है कि ये है 1.521. अब इसे हमें कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी मैं इस तरह से लिख देती हूँ. अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहे हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, कैपिटल G की वैल्यू स्टैंडर्ड हमें पता है, वो होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11. ठीक है, ये हमारी G की वैल्यू होती है. M इसमें इन्होंने हमें लेने बोला है 0.5 kg, तो M की जगह हम 0.5 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भी 0.5 लिख दे रहे हैं. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 ही है, तो ये तो सीधे ही कैंसिल हो गया. और यहाँ पे हमारे पास में इन दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो आया 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है. अब हमें कंपेयर करने बोला है. अगर हम इसे ध्यान दें तो देखिए, ये वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, इसकी वैल्यू है 1.521 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास में आया है वो है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन. ठीक है, ये दोनों हमारे पास में वैल्यूज आई. ये है -2, ये है -11. -11 बहुत छोटी वैल्यू होती है एज कंपेयर टू -2. इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन ये काफी छोटा है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, इसीलिए ग्रेविटेशनल वैल्यू हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा कम मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है, बहुत ही हल्का फोर्स होता है. ओके, फोर्स उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफी कम होता है. ओके, तो अब हमने ये निकाल लिया. अब इसके आगे जो उन्होंने बोला है कि अगर इस what is the force of repulsion if each sphere is charged double the amount. अब हम अगर चार्जिंग डबल कर दें और डिस्टेंस हाफ कर दें, ठीक है, अगर हम चार्जिंग डबल कर दें और डिस्टेंस हाफ कर दें तो फोर्स कितना रहेगा. ठीक है, तो अब मैं इसको F2 कर देती हूँ. ओके, इसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस ऑफ Q1, क्योंकि दोनों ही चार्जेस को डबल करना है और डिस्टेंस को हाफ करना है, इस तरह से कर दिया. ठीक है, अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा की ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 2 होके 4 हो गए, और ये डिनोमिनेटर से जो 2 स्क्वायर है वो भी ऊपर आ जाएगा तो वो भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, तो अब ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ओके, इट मीन्स 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है, वो है 1.521, यही सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पे. तो 16 इंटू 1.521 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 न्यूटन्स हम करेंगे. इससे हमें मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मिल जाएगी 0.24 न्यूटन. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चार्जेस को दोनों को डबल कर दें और उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें
तो जो फोर्स है वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, मीन्स जो भी वैल्यू आएगी उसे हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसके बाद में जो थर्ड जो चीज़ है क्वेश्चन की, वो ये है कि अगर हमने दोनों स्फीयर को वाटर में रख दिया, जैसे ही हम दोनों स्फीयर्स को पानी में रखेंगे तब क्या होगा, अभी हमने ऊपर ही फॉर्मूला निकाला है, आप ये देखिए यहाँ पे हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला है k इज इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ एम। ओके, k इज इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ एम, k इज इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ एम। ठीक है, अब हमें फोर्स निकालना है मीडियम में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, वाटर की परमिटिविटी अभी हमने ऊपर ही देखी है कि 80 होती है, तो फोर्स हमें निकालना है तो वो एफ वी अपॉन के कर देंगे हम। ओके, जो इन दोनों के बीच का जो लगने वाला जो फोर्स था अभी हमने ऊपर ही यहाँ पे निकाला है, इट इज 1.521 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 80, बिकॉज वाटर की जो परमिटिविटी होती है वो 80 होती है। ओके, तो यहाँ पे अब हो जाएगा 1 इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नियरली जो वैल्यू मिलेगी वो है 1.87 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि पहले से फोर्स रिड्यूस हो जा रहा है, पहले -2 था और अब -4 है, इसका मतलब फोर्स भी कम हो गया है। ओके, तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट्स में लिखिएगा, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।